स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स इंस्टीट्यूट। आई एम मोहम्मद अमन एच सिद्दीकी। हम क्लास 9th में मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शंस और कुछ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस आपको मैंने कवर कराया था। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था, डेट इज़ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, तो देखो आपको बोला है एक एग्जांपल देना है पॉलिनोमियल का जो बाइनोमियल होना चाहिए। अब बाइनोमियल का मतलब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, बाइनोमियल मीन्स टू टर्म, राइट। तो बाइनोमियल होना चाहिए पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 35 होना चाहिए। और डिग्री का भी मतलब मैंने आपको बता चुका था, डिग्री इज नथिंग बट अ हाईएस्ट पावर ऑफ एन वेरिएबल। तो देखो बाइनोमियल यानी दो टर्म जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। तो आप इसके इन्फिनाइट एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने लिख दिया x की पावर 35 माइनस 8। अगेन क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी? 100% x की वैल्यू पॉजिटिव है और इंटीजर है तो पॉलिनोमियल होगा। हाईएस्ट पावर कितना है? 35, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। कितने टर्म है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो ये बाइनोमियल हो गया। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल ये हो गया x की पावर 35 माइनस 8। यू कैन टेक n नंबर ऑफ एग्जाम्पल एंड एनी एग्जाम्पल टू गिव दिस आंसर। सपोज 2 इंटू वाई की पावर 35 माइनस 49। अगेन दिस इक्वेशन इज ऑल्सो एन binomial with degree 35. So you can give any number, any n number of example in this question. Next क्या बोला है? And a monomial of degree 100. See what a simple question. Monomial of degree 100, you can write x की power 100. सिंपल, मोनोमियल यानी सिंगल टर्म एंड हाईएस्ट पावर उसका 100 है तो उसकी डिग्री कितनी हो गई? 100 हो गई। क्लियर है? तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक सो। कैसे लिखोगे एग्जाम में? तो इसको आप इस टाइप से लिखोगे, अपनी कॉपी में भी आप इसको इस टाइप से ही लिखे हुए। द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। बाइनोमियल हैज टू टर्म्स इन इट, देयरफॉर बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 कैन बी रिटर्न एज x की पावर 35 प्लस x की पावर 34। या मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोनोमियल हैज ओनली वन टर्म इन इट, therefore monomial of degree 100 can be written as x की पावर 100। सिंपल क्वेश्चन, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है? राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल की हमको डिग्री बतानी है। अगेन इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो अगेन देखो फोर्थ का फर्स्ट में आ जाओ। फोर्थ के फर्स्ट में x हमारा वेरिएबल है, तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? विच इज इक्वल टू 3। सिंपल। अगेन यहाँ पर y वेरिएबल है, y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, तो अगेन इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? y की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2 ही है, तो डिग्री हो जाएगी 2, राइट। अगेन 5t माइनस रूट 7। मैंने बार बार बताया आपको, कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर, कांस्टेंट कैन बी एनी रियल नंबर। तो ये जो रूट 7 है ये क्या है? तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इट कैन बी एनी रियल नंबर। वो रूट में रहे ना रहे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको वेरिएबल देखना है। यहाँ वेरिएबल t है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? t डिग्री इज इक्वल टू 1, राइट। t की पावर 1 है। नाउ अगेन देखो दिया हुआ है, फोर्थ में सिर्फ 3 लिखा हुआ है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में फर्स्ट पॉलिनोमियल पढ़ाया था, डेट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जैसे कि ये 3 एक कांस्टेंट सिर्फ लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि हम इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी? 0। अंडरस्टूड? तो आगे बढ़ते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन अ व्हाट्सएप, और मुझे किसी भी सर या मैम के थ्रू आप बोलोगे तो भी चलेगा। अदरवाइज माई व्हाट्सएप नंबर इज 7089996000। इफ एनी वन फाइंड एनी डिफिकल्टी इन एनी ऑफ द टॉपिक, ही और शी कैन आस्क डायरेक्टली। नेक्स्ट,
अच्छा देखो, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसका भी मैंने आंसर मेंशन किया है, फर्स्ट और सेकंड 2 आंसर मेंशन किया है कि आपको कैसे लिखना है अपनी कॉपी में। तो आप इस टाइप से उसका आंसर लिखोगे, और जितनी भी ये प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स आपको दिख रही है, जो जो चीज़ें मैंने लिखा है वो चीज़ें आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तुम में से कोई ये नहीं पूछेगा कि सर क्या क्या लिखना है, इनमें से आपको हर चीज़ लिखनी है जो जो आपको यहाँ पर वीडियो में दिख रहा होगा, राइट। इवन जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको लिख के पेन के थ्रू, तो आप वो भी कॉपी में लिखो तो ज़्यादा बेटर है समझने के लिए, क्योंकि अब आपका 9th क्लास में यू हैव टू डू, आपको ईयरली एग्ज़ाम देना है, राइट। यानी पूरे साल में, साल के एंड में आपको फुल सिलेबस देना है। 8th क्लास तक क्या होता था, हाफ सिलेबस पहले होता था, बाद में हाफ सिलेबस होता था। 9th में ऐसा नहीं है, 9th में आपको कंप्लीट सिलेबस का आपका एग्जाम होगा एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये मान के चलो, फर्स्ट अगर ये पॉलिनोमियल अभी पढ़ रहे हो तो ये पॉलिनोमियल आपको 6 महीने बाद या 7 महीने बाद फिर से रिवीजन करना है। तो आपके नोट्स बहुत प्रिसाइजली बनने चाहिए, ताकि जब आप अपने नोट्स को बाद में पढ़ो तो आपको कम से कम समझ में आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। मैंने ये दो आपको बस इसके बीट करके दिया है, बाकी के 2 आप लोग एज इट इज लिख लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने ऑलरेडी देखा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम किसके बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं, डिग्री के बेसिस पे। अगर डिग्री 0 है तो इट इज़ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 3 है तो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मेरे ख्याल से क्यूबिक तक मैंने बताया था। और अगर डिग्री 4 है देन इट इज़ नोन एज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फिलहाल हम आगे देखते हैं अपने में क्वेश्चंस क्या क्या दिया है। तो इसको हम फटाफट, मैं जस्ट जनरली ऐसे ही डिस्कस कर देता हूँ। ये इसमें ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ अ कौन सा पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो तुम बताओ कौन सा पॉलिनोमियल होगा, गेस व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब अगर सेकेंड में x की हाईएस्ट पावर 3 है तो अब ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर y की हाईएस्ट पावर देखो, y की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अगर y की हाईएस्ट पावर 2 है इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगेन यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, x की अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन t की पावर 1 तो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, r की पावर 2 यानी कि कौन सा, डिग्री कितनी हो गई, 2, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक, अगेन इट इज़ अ क्यूबिक। तो होपफुली तुम ये सब कर लोगे। इट इज़ अ वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सारी टॉपिक हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने कॉपी में बनाओगे, ठीक। वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। हमको अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड, तो आप लोग यहाँ तक अपने कॉपी में पूरा कंप्लीट करके रखोगे, ठीक। क्लास 9th के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोग को पढ़ना है, राइट। नाउ व्हाट इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। बिफोर गोइंग टू दिस डेफिनेशन, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कंसंट्रेट करो, ये एग्जांपल को मत पढ़ना। आप यहाँ देखो, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4। सपोज दिस इज वन ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो तुम बताओ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि ये पॉलिनोमियल का आंसर हमें 0 मिल जाए। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन px इज इक्वल टू x माइनस 4। तो हम यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें ताकि ये जो पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो हमें 0 मिल जाए। तो ऑब्वियसली अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ऑफकोर्स 4 माइनस 4 हमारा क्या आ जाएगा, 0। यानी कि पता ये चला, अगर x की जगह मैंने 4 रखा, देखो इसको अच्छे से लिख के मैं आपको बताता हूँ। अगर x के जगह मैंने 4 रखा तो इस इक्वेशन में, तो x के जगह हम 4 लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं p ऑफ 4, क्योंकि x की जगह 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी x की जगह आप 4 लिखोगे, तो p ऑफ 4 मस्ट बी इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो हमको ये समझ में आया, इफ वी पुट x इज इक्वल टू 4 इन दिस इक्वेशन यू विल गेट योर आंसर एज अ 0।
तो वही तो हमारी हेडिंग थी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन में वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करने से हमारा आंसर क्या मिले, हमको जीरो मिले, and that is known as a zeros of a polynomial. So here we can say that if we put x is equal to 4 in this equation, we will get our answer as 0. So then we can say that x is equal to 4 is a zero of this polynomial. आया समझ में? With this example, now you are able to understand this definition. अब read this definition. If px is a polynomial, then the number a will be the zero of the polynomial with pa is equal to 0. अगर px polynomial होगा और वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू, लेट इट बी a, यहाँ पर हमने 4 लिया है, उसको रखने से अगर p ऑफ a आपको 0 मिले, यानी हमको यहाँ मिला था p ऑफ 4 इक्वल टू 0, देन हम उसको बोल सकते हैं, देन वी कैन से that must be the zero of a polynomial. क्लियर है? तो डेफिनेशन समझ में आई. व्हाट इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल? वेरिएबल की कुछ ऐसी वैल्यू जिसको हम जब पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करेंगे हमको उसका आंसर जीरो मिलना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट. तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, यहाँ बोला है बाय इक्वेटिंग इट टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल that px is equal to 2x minus 14. px is equal to 2x minus 14. Suppose this is a polynomial equation. Now you have to find the zeros of this polynomial. अब वो बोलेगा कि आप सॉल्व करके दिखाओ. तो कभी भी याद रखना, if you have to find the zeros of any polynomial, it can be zero, it can be linear, it can be quadratic, it can be cubic, it can be biquadratic. If you want to find the zeros of any polynomial, just equate it with zero. आप उसको जीरो से इक्वेट कर दो. अगर हम इसको जीरो से इक्वेट करेंगे, then according to mathematics हमारा ये एक इक्वेशन बन जाएगा 2x minus 14, यहाँ मैं एरो लगा देता हूँ, 2x minus 14 इक्वल टू 0. तो अब हम मैथ्स में जानते हैं, क्या हम इस माइनस 14 को इधर शिफ्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स इट विल बिकम प्लस 14, राइट. देन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है 2, जब इधर जाएगा RHS में तो डिवाइड में जाएगा, तो इट विल बिकम 14 अपॉन 2. तो 2 1s are 2, 2 7s are 14. सो हमारा x कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया 7, राइट. So now this is how we can find the zeros of any polynomial. We just have to equate it with 0 and we have to find the value of x. देखो हमारी यहाँ x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7. तो we can also check कि हमने ये जो निकाला है ये सही है कि नहीं है. Suppose x is equal to 7 आया. If I put x is equal to 7 in this equation, this particular equation, see 2 into 7, अगर x के जगह हम 7 रखें तो 7 2s कितना हो जाएगा? 14, and 14 minus 14 becomes 0. तो therefore 100% x is equal to 7 is a zero of this polynomial. क्लियर है? होपफुली आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी. नाउ गो थ्रू दिस एग्जाम्पल जो मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है. तो देखो, गिवन पॉलिनोमियल इज px is equal to x minus 4. आपको px is equal to x minus 4 एक पॉलिनोमियल दिया है. To find the zero of the polynomial, we will equate it to 0. अब हम इसका जीरो निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इक्वेट करेंगे जीरो से. Then -4 we will shift toward right hand side, तो x is equal to आ गया आपका 4. तो जस्ट आप चेक करके देखो, अगर यहाँ पर x के जगह हम 4 रखें, that is p of 4 must be equal to 4 minus 4, that will become 0. सो हम यहाँ बोल सकते हैं 4 is the zero of the polynomial और root of the polynomial. तो याद रखना, इसको आप जीरो भी बोल सकते हो और रूट भी बोल सकते हो, मीनिंग इज सेम, दोनों का मतलब सेम है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल. क्लियर है?
तो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। हर चीज़ एज इट इज़ आप लिखोगे जैसे मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किया है, और हो सके तो जो एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो भी कॉपी में नोट डाउन कर लो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल इन सर्टेन गिवन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। क्या बोल रहा हूँ मैं, तो देखो अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को। हमने जीरोस पढ़ लिया, तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो इट इज अ सिंपल थिंग, सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर है, ये है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 p of x. Now it is asking find the value of polynomial at x is equal to 1. Find the value of this polynomial at x is equal to 1. वो हमको वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है, यानी कि x की जगह 1 रखने बोल रहा है। तो हम रखते हैं, if I put x is equal to 1 then I have to replace this x by 1. तो in the whole equation x will replace by 1, right? So 5 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, तो इट विल बिकम 5 माइनस 3 प्लस 7, राइट और नॉट। 1 का स्क्वायर इज 1, तो 5 1 ज़ा 5 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 7। सो बताओ कितना हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 बिकम्स 2 प्लस 7 and 7 plus 2 becomes 9. Now see what x is equal to 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमको हमारा आंसर कितना मिला 9, यानी p of 1 आ गया हमारा क्या 9। तो अब हम इसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 1 रखने पे इस पॉलिनोमियल का जो आंसर है वो हमारा 9 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। तो अब हम इसको बोलेंगे दैट इज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस पॉलिनोमियल देन वी विल गेट आवर आंसर एज 9। तो हम बोल सकते हैं सिंस 9 इज अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस व्हेन वी पुट x इज इक्वल टू 1। श्योर, क्लियर हुआ? अब ये चीज आप लोग एज इट इज नोट डाउन करोगे जैसे मैंने ये सॉल्व किया है। कभी भी आपको मैथमेटिक्स में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोले निकालने एट गिवन पॉइंट, तो यू जस्ट हैव टू पुट दिस x की वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ देखो पर्टिकुलरली दिस स्लाइड्स, ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस है आर होमवर्क फॉर यू। मैंने आपको अभी समझाया व्हाट आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको पढ़ा रहा था अभी एग्जांपल के लिए, चलो इसको अभी एक बार करके देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है 3y क्यूब माइनस 2y माइनस 20 एट y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर हमको पॉलिनोमियल में y की जगह 2 पुट करना है, राइट। तो क्या करेंगे 3 इंटू, अच्छा देखो y की जगह 2 रखना है, तो y का क्यूब है तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, राइट। y की जगह 2 रखना है हमको, तो यहाँ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 इंटू y की जगह अगर हमको 2 रखना है तो 2 इंटू 2 माइनस 20। तो सी 3 8 ज़ा 24 माइनस 4 माइनस 20, तो 24 माइनस 4 इट विल बिकम 20 माइनस 20। ओ ग्रेट, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ रहा है 0, यानी कि y इज इक्वल टू 2 रखने पे इस पॉलिनोमियल में हमको आंसर क्या मिल गया 0। देन हम बोल सकते हैं देन दिस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि y की ये वैल्यू रखने पे इस पॉलिनोमियल का जो आंसर मिल रहा है हमें क्या मिल रहा है 0। देन वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट। सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 and question number 2 is your homework. You just have to find the value of a polynomial. Next class में हम
जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा, और आप लोग होम जब नेक्स्ट क्लास में आओगे वेरी होपफुली कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन करके आओगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।